तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम अपने बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे। तो आज पहला दिन है और पहले दिन में हम हमेशा बाइबल का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस पवित्र शास्त्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसके विषय में भी हमारा जानना जरूरी है कि आखिर ये पुस्तक क्या है और ये बाइबल आखिर है क्या। तो आज हम बाइबल का एक इंट्रोडक्शन के रूप में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सोमवार को प्रभु यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन के रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बाइबल अध्ययन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, उसे स्वीकार किया है, तो जिसे हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो हमारा यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही पापों से छुटकारा संभव है। क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम अनंत जीवन में जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम मंडे को अध्ययन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आज हम बाइबल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम बुधवार से मेरे प्यारे भाई बहनों मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो हम बाइबल के विषय में जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल जो है एक पुस्तक नहीं, जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई बहन ये जानते होंगे कि बाइबल एक किताब नहीं है। बाइबल जो शब्द है असल में ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि होता है बिबलिया, और इसका मतलब होता है, बिबलिया का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रह, यानी कि बहुत सारी पुस्तकों को मिलाकर के जो उसका संग्रह होता है उसको ग्रीक भाषा में बिबलिया कहा गया है और बिबलिया से ही बाइबल शब्द का निर्माण हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ते हैं ये कोई एक पुस्तक नहीं है। इसमें हम 66 अलग अलग किताबों को पाते हैं, जिसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हम पुराना नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और दूसरा हम नया नियम जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुराने नियम में और नए नियम में हम इस प्रकार से पुस्तकों को पाते हैं। पुराने नियम में हम 66 किताबों में से 39 किताबें यानी कि 39 बुक्स हम पुराने नियम में पाते हैं और 27 पुस्तकों को हम नए नियम में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाइबल को एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, वरन अलग अलग समयों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोगों के द्वारा इन पुस्तकों को लिखा गया है। जैसा कि मैं आपको जनरली रूप से बताना चाहूंगा कि जो बाइबल की पहली पुस्तक है, जिसे हम इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं और हिंदी में हम उसे उत्पत्ति कहते हैं और उर्दू में उसे हम पैदाइश की किताब बोलते हैं, यह लगभग प्रभु यीशु मसीह से 1500 साल पहले मूसा के द्वारा लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कितनी पुरानी पुस्तक ये लिखी गई है और आज से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 3500 साल पहले लिखी गई है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम बाइबल में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही उसके लिखने का समय भी बढ़ जाता है। और बाइबल की हम जो सबसे लास्ट की पुस्तक को देखते हैं जो नए नियम में प्रकाशित वाक्य है, वो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 60 साल के बाद जो उनके चेले हैं यूहन्ना, उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि लगभग 90 और 95 एडी के बीच में लिखा गया है। तो सारी संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है उसकी जो पुस्तकें हैं उनके लिखने का जो समय है वो लगभग 1600 साल है। तो 1600 सालों में अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग समयों पर इस पुस्तक को लिखा गया है। तो हमने इस प्रकार से यहां पर एक बाइबल का 66 किताबों का देखा कि इस प्रकार से वो लिखी गई हैं। और इन 66 किताबों को जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, पुराना नियम और नया नियम। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पुराने नियम की कि पुराना नियम और नया नियम इन दोनों में फर्क क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से पहले का जो समय था, प्रभु यीशु मसीह से पहले जो परमेश्वर ने वाचाएं बांधी हैं वो हम पुराने नियम में पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो समस्त मानव जाति के साथ उसके लहू से जो वाचा बांधी गई है, उद्धार की और विश्वास की जो वाचा बांधी गई है, वो हम नए नियम में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाचा क्या होती है। वाचा का जो सिंपल वे में जो मतलब होता है वो होता है एग्रीमेंट। जैसे कि आपने कहीं बहुत जगहों पे आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने एग्रीमेंट किए होंगे। घर को खरीदते वक्त एग्रीमेंट होते हैं, या कोई हम सौदा करते हैं तो एग्रीमेंट होते हैं, या कोई हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तब एग्रीमेंट होते हैं। तो उस
उसमें सारे लॉस, कंडीशन, सारे टर्म्स, ये सारे के सारे लिखे जाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो तुम ऐसा करोगे। तो परमेश्वर ने भी इस तरीके की वाचाएं मनुष्यों के साथ बांधी हैं। और कुल मिलाकर के हम जो मुख्य तौर पर वाचाएं देखते हैं, वाचाएं हम छोटी बड़ी बहुत सारी देखेंगे, लेकिन जो मुख्य तौर पर हम वाचाएं देखते हैं वो 4 वाचाएं हम मुख्य तौर पर देखते हैं, जिसमें से 3 वाचाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में बांधी हैं और अंतिम और चौथी वाचा हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के साथ बांधी है। तो इसी प्रकार से जो पुरानी वाचाएं हैं प्रभु यीशु मसीह से पहले की, वो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पहले के हालात हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद का, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जो प्रथम आगमन हुआ है उसके बाद का सारा वर्णन पढ़ते हैं, और उसमें हम आने वाले समय का यानी अंत के दिनों के सारे वर्णन को भी हम प्रकाशित वाक्य के रूप में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अभी हमने देखा कि यहां जो 3 वाचाओं के विषय में मैंने आपको बताया है, 3 वाचाएं पुराने नियम में पाई जाती हैं। तो सबसे प्रमुख वाचा जो हम देखते हैं, सबसे पहले जो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के साथ बांधी है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वाचा बांधी गई है वो परमेश्वर ने किससे बांधी है। हमने सबसे पहले जो हम वाचा को देखेंगे वो नूह के समय में देखेंगे। जब नूह के समय में जल प्रलय आया था तो परमेश्वर ने नूह से यह वाचा बांधी थी कि अब मैं समस्त धरती पर पूरी रीति से जल प्रलय के द्वारा इस धरती को नष्ट नहीं करूंगा। तो उसने अपने प्रेम को वहां पर यह प्रकट किया था कि अब मैं किसी भी रीति से धरती को कभी नष्ट नहीं करूंगा। यह उसने वाचा बांधी है, यह उसने नूह के साथ वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा की है। और इस वाचा का जो चिन्ह है परमेश्वर ने, अभी हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, वहां पर परमेश्वर ने इस वाचा के चिन्ह को, बड़े ध्यान से सुनिए, जो आप मेघ धनुष देखते हैं, जो इंग्लिश में रेनबो जिसे कहते हैं, जो आप देखते हैं, उससे ठहराया है कि जब जब ये रेनबो निकलेगा तब मानव जाति इसको याद करेगी, और मैं भी याद करूंगा कि ये जो रेनबो है, ये मेघ धनुष है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब इस धरती को कभी भी एक साथ नहीं मारा जाएगा और एक साथ जल प्रलय नहीं लाया जाएगा। तो ये सबसे पहली वाचा हम नूह के समय में देखते हैं जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी है। और ये वाचा ये है कि मैं कभी इस धरती पर, पूरी समस्त धरती पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा, और उसका चिन्ह उसने मेघ धनुष को यानी रेनबो को ठहराया है। दूसरी वाचा हम देखते हैं, दूसरी वाचा जो परमेश्वर ने बांधी है वो इब्राहिम के साथ बांधी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश के साथ सदा रहूंगा और उन्हें मैं प्रतिज्ञा का देश दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कौन सा प्रतिज्ञा का देश है, ये अभी हम जब पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझने पाएंगे। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जिस प्रतिज्ञा के देश के विषय में वादा किया है वो फिजिकल रूप से इजराइल का है, लेकिन आत्मिक रूप से अनंत जीवन का वादा है। आत्मिक रूप से वो अनंत जीवन का वादा है, और इब्राहिम के वंश को परमेश्वर ने ये वाचा के साथ, उसके इस वादे के साथ ये वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा और मैं तेरे वंश को प्रतिज्ञा का देश दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जब नए नियम में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री में, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जितने भी समस्त विश्वासी हैं वो इब्राहिम की उस वाचा की प्रतिज्ञा के भी वारिस बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो वाचा है वो इब्राहिम के और उसके वंश के साथ बांधी गई है। तो ये जो वाचा है, पहली वाचा तो समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई कि अब ये जल प्रलय मैं नहीं लाऊंगा, जो नूह के साथ बांधी गई। दूसरी वाचा इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांधी गई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये समस्त मानव जाति के साथ नहीं, वरन इब्राहिम और उसके वंश की प्रतिज्ञा के वारिसों के साथ है। यानी कि ये मसीही विश्वासियों के साथ ये वाचा बांधी गई है कि वो उनके साथ रहेगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और वो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा में वो हमें वारिस बनाएगा, हमें वहां पर एंट्री कराएगा। तो ये दूसरी वाचा है। दूसरी वाचा का जो चिन्ह है, जो परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया है, वो खतने को ठहराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन खतने को जानते होंगे, बहुत सारे भाई बहन खतने को नहीं जानते होंगे, तो मैं इसे भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली आपने देखा होगा, जो मुस्लिम भाई होते हैं, आपने कई बार सुना होगा, उनकी खिल्ली का यानी कि जो उनका मेन पार्ट होता है उसके आगे की खाल को काटा जाता है, उसे खतना कहा जाता है। तो इब्राहिम के वंश के साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है कि तेरे वंश को अपना खतना कराना होगा, उसका ये चिन्ह ठहराया है। लेकिन मसीह विश्वासियों पर यह लागू नहीं होता है, इसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब हम फिजिकल वाचा के भागी नहीं है,
वरन हम आत्मिक वाचा के भागी हैं। और इब्राहिम का जो उसका फिजिकल वंश है वो उसकी फिजिकल वाचा का भागी है, इसलिए वो लोग खतना कराते थे और इजरायली भी खतना कराते थे क्योंकि वो इब्राहिम के वंश के थे। हम इब्राहिम के आत्मिक प्रतिज्ञा के वारिस हैं, इसलिए हम पर अब यह खतना लागू नहीं होता है और ना ही कोई मसीह विश्वासी खतना कराता है। तो ये दूसरा चिन्ह परमेश्वर ने दूसरी वाचा के साथ इब्राहिम के साथ जो बांधी है, उसके वंश के साथ, उसका चिन्ह खतना ठहराया है। और तीसरी वाचा मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ बांधी है। इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पर आकर के थोड़ा सा हमें सोचने में दिक्कत हो जाती है कि पुराने नियम किसके लिए, जैसा अभी हमने पढ़ा कि राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के, सत्य के वचनों को ठीक रीति से हमें डिवाइड करना है कि कौन सी चीज किसके लिए है। तो तीसरी वाचा जो परमेश्वर ने बांधी है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं और कभी कभी हम उसे पहली वाचा भी कहते हैं, क्योंकि प्रमुख उद्धार की वाचा, पापों की क्षमा की वाचा जिसे हम कहते हैं, वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी है, जिसमें मूसा ने उनसे बंधवाई है। तो परमेश्वर ने तीसरी वाचा बांधी है जिसमें उसने विधि, विधान, बलि, ये सारी चीजें इजरायलियों को करने के लिए दी थी। तो ये जो तीसरी वाचा है ये केवल इजरायलियों के लिए थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, केवल इजरायलियों के लिए है, याकूब की संतानों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं थी। ये केवल इजराइल के लिए यह वाचा थी। और इस वाचा का जो चिन्ह परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ठहराया है वो सब्बत का दिन ठहराया है। सब्बत का दिन क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम 6 दिन काम करोगे लेकिन 7वें दिन विश्राम करोगे। पूर्ण रूप से 7वें दिन विश्राम करोगे और 7वें दिन को ही हम ग्रीक भाषा में सब्बत बोलते हैं, जिससे सब्बत का दिन कहा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं तीसरी वाचा का जो चिन्ह है परमेश्वर ने मूसा के साथ, जो इजरायलियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह सब्बत का दिन ठहराया है। और वो वाचा यह है कि यदि तुम मेरी व्यवस्था पर चलोगे तो मैं तुम्हारे पापों की छुड़ौती करूंगा और मैं तुम्हारे इस फिजिकल देश में तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अब आती है सबसे प्रमुख वाचा जो कि हम नए नियम में पाते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी है। और यह वाचा, यह एग्रीमेंट यह है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के साथ बांधी है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सिग्नेचर किया है। सारी बातें अभी हम आगे सब पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। और इसका जो चिन्ह है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ये वाचा आत्मिक है तो उसका चिन्ह भी आत्मिक है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा बांधी है, जो एग्रीमेंट समस्त मानव जाति के साथ किया है, उसका जो चिन्ह है, उसका जो बयाना है, उस एग्रीमेंट का जो एडवांस है वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है और बपतिस्मे का संस्कार है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने नए और पुराने नियम में जो डिवीजन है वो देख लिया है कि पुराने नियम में क्या बातें हैं और नए नियम में क्या बातें हैं। अब हम विस्तार से एक एक पुस्तक के विषय में जानेंगे कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, हमें वो क्या बताती है। ये सारी बातें हम अब अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।